दोस्तों मंगोल शासक चंगेज खान जो बेहद जालिम और हत्यारा था। इसके अलावा सारे ही मंगोल शासक एक जालिम और हैवान थे। उनकी फौज जिस भी इलाके से होकर गुजर जाया करती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाया करती थी। वो मंगोल शासक उस इलाके के कुत्ते बिल्लियों के अलावा मर्द औरत बूढ़े और दूध पीते बच्चे सबको मौत के घाट उतार दिया करते थे। जंग में मारे गए लोगों की खोपड़ियों की मीनार बनाना चंगेज खान का रिवाज था, जिसके बाद उसके बेटों और पोतों ने उसके उस रिवाज को बरकरार रखा। चंगेज खान सामने वाले रियासत पर हमला करने से पहले ये नहीं देखता था कि वह किस धर्म और जाति के हैं। उसका मकसद था सिर्फ जीतना और मंगोल साम्राज्य का विस्तार करना। वही उसका पोता हलाकू खान जो बिल्कुल ठीक अपने दादा चंगेज खान के ही तरह एक बर्बर और क्रूर शासक था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को इस दुनिया से खत्म करना था। वह इस दुनिया से मुसलमानों का सफाया ही कर देना चाहता था। वह अक्सर मुस्लिम इलाकों और रियासतों को ही अपना निशाना बनाया करता था, जिसके पीछे एक वजह बताई जाती है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों आज से करीब 700 साल पहले चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने इराक के बगदाद में ऐसी लूटमार और कत्लो-गारत मचाई थी कि आज भी वो लूटमार दुनिया के सबसे दर्दनाक और भयानक लूटमार में से एक है। हलाकू खान ने इस लूटमार में 10 लाख लोग मुसलमानों को बड़ी बेरहमी से तीर तलवार और भालों से बेकसूर मार डाला था। उस दौर बगदाद इल्म का खजाना माना जाता था। दुनिया से तमाम आलिम दीन और मुस्लिम स्कॉलर बगदाद में इल्म सीखने के लिए आया करते थे। हलाकू खान को इससे अच्छी और मुस्लिम तादाद वाली जगह कहाँ ढूंढनी थी। उस दौर में मुसलमान दुनिया के तमाम क्षेत्र में मुसलमानों का बोलबाला था, क्योंकि उस दौर तमाम प्रसिद्ध मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम वैज्ञानिक और कई मुस्लिम इतिहासकार हुए। लेकिन हलाकू खान ने सबको मार दिया और वहाँ के महल, मस्जिद और लाइब्रेरियों में आग लगा दिया, जिससे कि वो सारे कीमती दस्तावेज और किताबें जल गयी। कहा जाता है कि किताबों से बहती हुई स्याही से दजला नदी का पानी काला हो गया था। इसके अलावा उसने बगदाद के खलीफा को भी बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। बगदाद को तबाह बर्बाद करने के बाद हलाकू खान का अगला टारगेट मक्का, मदीना और यरूशलेम था, जहां मस्जिद अक्सा मौजूद है। इन तीनों शहरों में तबाह बर्बाद करने के बाद हलाकू खान इस दुनिया से मुसलमानों का सफाया ही कर देना चाहता था। अब जान ले कि हलाकू खान सिर्फ मुसलमानों को ही अपना निशाना क्यों बनाया करता था, बल्कि उन्हें इस दुनिया से खत्म कर देना चाहता था। तो इसके पीछे की वजह इतिहासकार बताते हैं कि उसकी एक ईसाई महबूबा थी जो मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करती थी। इसलिए जब हलाकू खान मुसलमानों पर जुल्म और कत्लो गारत करता तो वह बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी। यही वजह है कि हलाकू खान हमेशा मुसलमानों पर जुल्म करता। हलाकू खान ने बगदाद को तबाह बर्बाद करने के बाद मक्का, मदीना और यरूशलेम शहर को बगदाद की तरह तबाह बर्बाद कर देना चाहता था। उसने अपनी पूरी तैयारी भी बना ली थी। तभी उसी दौरान चंगेज खान के दूसरे पोते बरके खान जो जोजी खान के बेटे थे और गोल्डन हार्ट के बादशाह और मंगोलिया फौज के कमांडर थे, वो उस वक्त ईमान ला चुके थे और मुसलमान बन चुके थे। जब बरके खान को इस बात की खबर मिली कि हलाकू खान बगदाद की तरह मक्का, मदीना और यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर देना चाहता है, तो उन्होंने हलाकू खान को एक खत लिखा और कहा कि वह ऐसा ना करे, नहीं तो उसको मेरे अजब का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार 1262 में बरके खान और हलाकू खान के बीच एक जंग लड़ा गया। ये वो पहला जंग था जब दो मंगोल शासक आपस में भिड़े थे। इस जंग में बरके खान ने हलाकू खान को एक कड़ी शिकस्त दी, जिसके बाद आधे से ज्यादा हलाकू खान के सिपाही पास ही में एक दरिया में बह गए और बचे हुए बाकी सिपाहियों ने बरके खान के तलवार का मजा चखा। इस जंग के बाद हलाकू खान नाम का खौफ लोगों के जहन से उतर चुका था। दोस्तों अगर बरके खान ने इस्लाम कबूल ना किया होता और हलाकू खान को ना रोका होता तो आज ना जाने मुसलमानों का हाल क्या होता। बरके खान के इस्लाम कबूल करने के बाद उसके सिपाहियों में से एक बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया था और धीरे धीरे आधे से ज्यादा मंगोलों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।